Hello, myself विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हमने ज्योग्राफी क्लास 9 की सीरीज स्टार्ट करी थी और उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर सेकंड जो है वो लेक्चर सेकंड में हमने कंप्लीट किया है, उसमें हिमालय कंप्लीट किया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके दोनों लेक्चर देख सकते हैं। विजिट कीजिए चैनल को, लेक्चर देखिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। ठीक है, हर पीडीएफ की जो हर इसकी लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे द क्लासेस चैनल पे मिल जाएगी आप। ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह का लिंक भी आपको इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के। चलिए आगे चलते हैं। ये बुक है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया ज्योग्राफी की क्लास 9th की, इसी के पार्ट हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। हिमालय हमने पिछले वाले में कर लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने हिमालयन माउंटेन कर लिया था और इस बार हम नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुला प्लेटो करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड किया हुआ है। जो वेस्टर्न पार्ट है वो पंजाब प्लेन है, जो मिडल पार्ट है वो गंगा प्लेन है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? देखिए इमेज में आपको क्लियर नजर आ रहा है। ये जो पहला पार्ट है ये पंजाब प्लेन है, दूसरा पार्ट है वो गंगा प्लेन है और जो तीसरा पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, इसको और क्लियर मैं आपको समझाती हूँ इस मैप के थ्रू। ठीक है, इस मैप में देखिए आप, ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट बनाया है मैंने। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर जो ये रिवर है, ये वाली जो रिवर है ये है इंडस रिवर। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। और ये जो रिवर है ये है गंगा रिवर, ये जो बह के आ रही है गंगा रिवर है। और ये जो यहाँ से चाइना से जो एंटर कर रही है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये तीनों रिवर्स है। तो इंडस रिवर जो है वो मेनली पंजाब प्लेन को फॉर्म करती है। ठीक है, जो इंडस रिवर है वो मेनली पंजाब प्लेन जो है वो उसको फॉर्म करती है। और जो पंजाब प्लेन है, देखिए पंजाब प्लेन की बात करें तो पंजाब प्लेन जो है वो इंडस रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर ही बना है। देखिए इंडस रिवर जो है आप देख रहे हैं कि कहाँ से बह के आ रही है, ये इसका पाथ है। ये इंडस रिवर का पाथ है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इससे जो है ये मेजॉरिटी पार्ट बना है इसका। और जो ये पंजाब पंजाब प्लेन जो है इसमें दुआब है। तो हमारे इंडिया के अंदर 20 बारी दुआब आते हैं और बाकी जो 3 दुआब है वो पाकिस्तान में चले गए। इसमें रेचना दुआब, चार दुआब, सिंधु सागर दुआब जो है वो पाकिस्तान में चले गए। ये आपकी बुक में नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। अब अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा प्लेन घग्गर और तिस्ता के बीच में है। ये देखिए घग्गर रिवर नजर आ रही है और ये तिस्ता रिवर नजर आ रही है और ये गंगा प्लेन है। ठीक है, वही वो पहला पार्ट जो हमने देखा था वो ये है पंजाब प्लेन, ये दूसरा पार्ट गंगा प्लेन का और ये तीसरा पार्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन का। ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन आप देख रहे हो कि जो इस साइड में है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। मोस्टली जो असम वाला जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो पंजाब प्लेन है उसे कौन बना रहा है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको बना के इसमें बता दी है मैप में। और गंगा प्लेन भी है। गंगा प्लेन जो है वो गंगा की जो रिवर वहां पे जो फ्लो हो रही है और घग्गर से तिस्ता के बीच का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है? गंगा प्लेन। और रेस्ट जो ईस्ट में पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसमें यही लिखा हुआ है कि द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालय। है ना, यही बना रहे हैं किसको? पंजाब प्लेन को। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेट बाय द दुआब्स। और ये जो सेक्शन है वो प्रोमिनेंट इसमें सबसे ज्यादा क्या है? दुआब्स है। इसमें 2 दुआब इंडिया में आते हैं, बिस्तबारी दुआब। ठीक है, गंगा प्लेन घग्गर और तिस्ता के बीच में है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉर्थ में स्प्रेड करता है कौन कौन से कंट्रीज में? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पाटली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ईस्ट में क्या है? असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है उसमें जो एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है।
2400 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड, ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच में कहीं भी, मतलब अकॉर्डिंग टू अलग अलग जगह पे अलग अलग विड्थ है इसकी, और लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, और जो रिवर जो बह के आती है हिमालय से, है ना, वो डिपोजिशनल वर्क करती है, यानी वहां से सिल्ट है, सेडिमेंट्स है ना, वो सब लेके आती है और उसको डिपॉजिट करती है। तो उसके बेसिस पे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं कि फिजियोग्राफिक डिविजन नॉर्दर्न प्लेन का, है ना। नॉर्दर्न प्लेन टू हैव 4 रीजन्स, है ना, नॉर्दर्न प्लेन की 4 रीजन्स है। एक है भाबर, एक है तराई, एक है बांगर और एक है खादर, ठीक है। अब पहले मैं इसको आपको उसके थ्रू एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, हालांकि आपकी बुक में डायग्राम नहीं दे रखा है, पर डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए हमें पता है कि माउंटेन से रिवर्स आती है, शिवालिक से ये रिवर आ रही है, कोई सी भी रिवर मान लीजिए आप, ठीक है, रिवर आ रही है, आप गंगा ही मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो भाबर आता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो भाबर है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है। इसमें क्या है, पार्टिकल्स लार्ज इन साइज, इसमें देख रहे हैं आप पार्टिकल्स जो है वो बड़े हैं साइज में। पोरोसिटी हाई है, पोरोसिटी का मतलब होता है कि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा हाई है ना, स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है अंदर चला जाता है, ऊपर रिवर नजर नहीं आती, उन पत्थरों के या पार्टिकल्स के अंदर पानी चला जाता है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है, जब पानी अंदर चला जाएगा तो वाटर होल्ड किया ही नहीं उसने, और रिवर क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है और रिवर डिसअपियर हो जाती है। अब फिर तराई में ये वापस रिवर रीअपियर होती है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स वहां क्या है, स्मॉल इन साइज, और पोरोसिटी है उसकी लो, पोरोसिटी यानी जो उसकी रंध्रता है ना, यानी उसके अंदर जो स्पेस है वो कम है ना, उसमें रंध्र कम है, तो पानी अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी हाई है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या है, हाई है, पानी को रोके रखने की जो क्षमता है वो उसकी उच्च है। फिर बांगर आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, बांगर, उसमें हाई प्लेन्स है, यानी ऊंचे मैदान है, और उसमें पुरानी जलोढ़ है, वो किससे बना है, पुरानी जलोढ़ से, ठीक है, पुरानी जलोढ़ वहां इकट्ठी हो जाती है। फिर आगे जो रिवर बह के आती है तो नई जलोढ़ और नए जो सेडिमेंट्स है वो कहाँ पे इकट्ठे करती है, खादर में, और ये लोअर प्लेन्स है, निचले जो मैदान है वो है, ठीक है। तो ये है भाबर, तराई, बांगर और खादर। बाबर और तराई में क्या डिफरेंस है कि पार्टिकल्स भाबर में बड़े हैं, पार्टिकल्स तराई में छोटे हैं। पोरोसिटी भाबर की हाई है, तराई की पोरोसिटी लो है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भाबर की लो है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तराई की लो है, और रिवर भाबर में डिसअपियर हो जाती है और तराई में वापस रीअपियर हो जाती है। और भांगर में हाई प्लेन्स है और खादर में लो प्लेन्स है। भांगर में पुरानी जलोढ़ इकट्ठा होती है क्योंकि बह के आ रही है ना नदी के साथ में, और खादर में नई सेडिमेंट्स और एल्यूवियम जमा होती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं तो अब हमें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। भाबर जो है लेइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक, शिवालिक के नीचे जो है वो भाबर ले करता है, ठीक है। नैरो 8 to 16 किलोमीटर विड्थ, 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट है, और पेबल्स, पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, जितनी भी स्ट्रीम्स है वो वहां पे लुप्त हो जाती है, ठीक है। तराई, भाबर के नेक्स्ट में क्या है, तराई है, वेट और मार्शी एरिया है, गीला और मार्शी एरिया। मार्शी एरिया क्यों है, क्योंकि पानी अंदर तो जाता ही नहीं है, वहीं होल्ड हो जाता है, ठीक है, वहीं पर ऊपर जमा हो जाता है, तो मार्शी और गीला एरिया हो जाता है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की बहुतायात है, यानी ज्यादा मतलब ज्यादा है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट। भांगर, भांगर ओल्ड एल्यूवियम प्लेन्स जो है, एल्यूवियम प्लेन्स बनाता है क्योंकि पुरानी जलोढ़ वहां इकट्ठी होती है, और ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है, विच इज वेरी फर्टाइल, है ना, ये क्या है, बहुत फर्टाइल है। सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कैल्सियस डिपॉजिट्स नोन एज कंकर, और ये वाली जो सॉइल है इसमें कैल्सियस डिपॉजिट्स होते हैं, उसे कंकड़ कहते हैं। खादर, खादर यंग एल्यूमिनियम है, और वो फ्लड प्लेन्स, मतलब जो नदी आती है उससे जो नई जो एल्यूवियम यानी जलोढ़ है वो वहां पे इकट्ठी होती है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया। भाबर क्या है, शिवालिक के नीचे जो है 8 से 16 किलोमीटर का जो बेल्ट है वो भाबर है, उसके नीचे तराई है, उसके नीचे बांगर है, और उसके नीचे खादर है। खादर नई जलोढ़ का निचला मैदान है और भांगर पुरानी जलोढ़ का उच्च मैदान। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बाद।
अब हम पेनिनसुला प्लेटो की बात करते हैं, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटो का मतलब होता है प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुला प्लेटो क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक टेबल लैंड है ना, एक टेबल लैंड है। यानी देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि पठार और पर्वत में डिफरेंस क्या है। देखिए एक कलर चेंज करो, ठीक है। चलिए अगर मैं कहूं कि ये जो है ये तो है पठार और ये जो है ये पर्वत है, ठीक है। अब पठार और पर्वत में डिफरेंस आपको एक बार देखने में क्या समझ में आ रहा है कि इसकी समतल और चौड़ी चोटी है, ठीक है। कैसी है? समतल और फ्लैट और थोड़ी ब्रॉड चोटी है ना। और इसकी औसत ऊंचाई 600 फीट से अधिक है। कितनी है? 600 फीट से ज्यादा है, ठीक है। 600 फीट से ज्यादा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? प्लेटो कह सकते हैं। तो ये प्लेटो कहलाएगा। वहीं अगर हम पर्वत की बात करें तो इसकी चोटी होती है, ये दिख रहा है चोटी है इसकी, है ना। इसकी एक चोटी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से अधिक होती है। 900 फीट से अधिक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये माउंटेन है। यही डिफरेंस होता है प्लेटो और माउंटेन में। पठार जो होता है वो 600 फुट से अधिक होता है लेकिन 900 से कम, ठीक है। माउंटेन जो है उसके लिए 900 से ऊपर ऊंचाई जरूरी होती है, ठीक है। 900 फीट से ऊंची ऊंचाई माउंटेन की चोटी होती है, प्लेटो की चोटी नहीं होती है। ये फ्लैट और ब्रॉड होता है, ठीक है। क्लियर है माउंटेन और प्लेटो में डिफरेंस? चलिए चैप्टर पे आते हैं। तो पेनिनसुला प्लेटो टेबल लैंड है। टेबल देखिए कैसी होती है, फ्लैट होती है और चौड़ी होती है ऊपर से। तो ऐसा ही एक टेबल लैंड है जो किससे बना है? पुराने क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस यानी वो पत्थर जो कि मोल्टन लावा के ठंडे होने से बने हो। किससे बने हो? पिघले हुए लावा, जो वॉल्केनो से लावा निकल के आता है तो वो लावा जो पिघला हुआ लावा होता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वो अदर रॉक्स के मतलब उसके एक तरह से कायांतरण से बनता है, ठीक है। उसका जो वो चेंज होके, है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ? जो गोंडवाना लैंड थी उसकी टूटने और बहने के कारण। आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे हुआ। गोंडवा ब्रेकिंग ड्यू टू ब्रेकिंग एंड डिफ्टरिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अगर इसके बनने के प्रोसेस की बात करें तो सिंपल है, ब्रेकिंग एंड डिफ्टरिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इसीलिए ये गोंडवाना लैंड से बना है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो भारतीय जो ज्योग्राफिक डिवीजन है उसमें सबसे पुराना पार्ट जो है वो प्लेटो है और सबसे नया जो है वो माउंटेन है, ठीक है। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन। अब इसमें 2 ब्रॉड डिविजन है। कौन सा? एक तो सेंट्रल हाईलैंड जिसे हम मालवा प्लेटो भी कहते हैं और एक डेक्कन प्लेटो। एक तो सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, ठीक है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए मैंने एक डायग्राम दिया है। अब आप इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड। या मैं इसको इधर शो करती हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है या मालवा का पठार है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये डेक्कन प्लेटो है। ये किधर बन गया? ये जो है ये डेक्कन प्लेटो है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटो है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये, सॉरी ब्लू कलर ले लेते हैं रिवर के लिए। ये जो रिवर ये नर्मदा रिवर है ना, ये वाली जो रिवर है ये नर्मदा रिवर है। तो ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो पठार है वो कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि पठार। ये यही कह रहा है। और उसके नीचे जो ट्रायंगुलर शेप में है वो दक्कन का पठार कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। The part of the Peninsula Plateau linked to the north of the Narmada River covering a major area of Malwa Plateau। ये सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, जो मैंने बताया था। ये सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा का पठार। और किससे
कहाँ है, नर्मदा रिवर की, ये वाली नर्मदा रिवर है इधर, है ना, ये नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, और ये ऊपर जो वाला पार्ट है ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड या मालवा प्लेटो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा रिवर के साउथ में ये ट्रायंगुलर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ट्रायंगुलर पार्ट, ये कौन सा है, डेक्कन प्लेटो। ये कौन सा प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो। ठीक है, चलिए। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज, ये देखिए, ये वाला है वेस्ट और ये वाला है ईस्ट, तो ये हो गया ईस्टर्न पार्ट और ये है वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट में है। तो ये वेस्टर्न घाट तो वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है। ठीक है, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू नीलगिरी, ये महानदी से नीलगिरी तक है ईस्टर्न घाट। देखिए इसमें बताती हूँ आपको, महानदी से नीलगिरी तक। यहाँ पर जो रिवर कहाँ कहाँ बन जाता है, ये रेड कैसे हो गया, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये महानदी रिवर है, ये रिवर महानदी है, और यहाँ पर कहीं नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसके बीच में जो पार्ट आता है वो कौन सा है, डेक्कन प्लेटो। उन्होंने ऐसे मतलब इस बुक में ऐसे डिफरेंशिएट किया गया है। बाकी एग्जैक्ट पोजीशन यही है महानदी की और इसकी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बीच में ईस्टर्न घाट का स्ट्रेच है, यानी पूरा ईस्टर्न घाट है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और ये रेगुलर एंड डिस्कनेक्टेड है, कहीं पे कटा हुआ भी है, कहीं पे रेगुलर भी है ना, बाय द रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। जो रिवर बह के आती है कौन सी, नर्मदा, और एक तो नर्मदा बह के आती है और एक कौन सी बह के आती है, एक और बह के आती है ना, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी बह के आती है, एक तो नर्मदा होती है और उसके नीचे तापी होती है ना, नर्मदा और तापी बह के आती है। चलिए आगे चलते हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। अब इस प्लेटो का सबसे जो मेजर पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे सॉइल ब्लैक पाई जाती है, वॉल्केनिक सॉइल जो होती है, क्योंकि और इसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं ना, ब्लैक सॉइल एरिया, क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनी होती है ना, इग्नियस रॉक से यानी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो मोल्टन लावा जो वॉल्केनो से बाहर आता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी है, उसका ओरिजिन क्या है, वही इग्नियस रॉक्स है। तो जाहिर सी बात है वॉल्केनिक सॉइल है वो, है ना, उसी वॉल्केनो की जो सॉइल है वो जो लावा है उसी से बनी हुई है, तो वो ब्लैक सॉइल है। और कॉटन वगैरह की खेती के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होती है ये सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटो और ये खत्म होता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज हम लोग रेगुलर करेंगे। इसके बाद में हम 11 ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे इसको कंप्लीट करके। ठीक है, एंड फिर 10th और 12th की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग पूरी एनसीईआरटी पहले 9, 10, 11, 12 कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे छोटी क्लास को। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का भी लेकर आएंगे, जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम पास आता है उसका भी लेकर आएंगे कंटेंट, और सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।